जय माता दी। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से मंगला गौरी का पूजन और माता मंगला गौरी का कथा अवश्य जानेंगे। मंगला गौरी का पूजन किस प्रकार करना चाहिए, उसका विधि क्या है और किस दिन करना चाहिए, कब प्रारंभ करना चाहिए मंगला गौरी का पूजा, मंगला गौरी का व्रत कब रखना चाहिए, आप लोग आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। और किसको मंगला गौरी का व्रत करना चाहिए, किसको मंगला गौरी का पूजन करना चाहिए। अगर स्त्रियां मंगला गौरी का व्रत नहीं रख रही हैं तो पूजन भी केवल कर सकती हैं, उससे भी काफ़ी फल प्राप्त होता है। तो आप लोग मंगला गौरी का पूजन बहुत ही अच्छे तरीके से करें और मैं सारा विधि बता दे रहा हूँ। जिस स्त्री को पुत्र की प्राप्ति नहीं होता वो भी कर सकती हैं, और जिस लड़कियों का शादी नहीं होता है वो लोग भी मंगला गौरी का पूजा और व्रत कर सकते हैं। ये जो है सौभाग्य की वृद्धि के लिए है, पुत्र की दीर्घ आयु, दीर्घ मतलब उम्र के लिए है। आइए हम पूजन के बारे में सबसे पहले सामग्री जानते हैं। मंगला गौरी के पूजा में कौन कौन सी सामग्री लगती है, क्या क्या इकट्ठा करना चाहिए, किस प्रकार मंगला गौरी का पूजन करना चाहिए। गौरी माता का व्रत या सावन के महीने में प्रारंभ किया जाता है। जब भी आप इस व्रत को करें श्रावण के महीने में प्रारंभ करें और मंगलवार के दिन करना चाहिए। मंगलवार के दिन गौरी जी का पूजन करना चाहिए, नियम से उनका आराधना करना चाहिए, मंगल का व्रत रखना चाहिए और मंगलवार के व्रत पढ़ने से ही इसका नाम मंगला गौरी पड़ा है। तो मंगला गौरी के व्रत के लिए स्त्रियों को पूजन करने से पहले स्नान करना चाहिए, शुद्ध वस्त्र धारण करके फिर जो है एक चौकी घर में रख लें। चौकी पे एक तरफ थोड़ा सफ़ेद कपड़ा, एक तरफ लाल कपड़ा बिछा लेना चाहिए। फिर उस चौकी के ऊपर भगवान गणेश, माता लक्ष्मी का मूर्ति रख दें। भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की मूर्ति रखने के बाद एक कोने में गेहूं की छोटी छोटी 16 मुट्ठी गेहूं रख देना चाहिए, अलग अलग रखना चाहिए, उसमें बिल्कुल जो है एक दूसरे में मिला ना हो, दूरी दूरी पे होना चाहिए। उसी चौकी पर थोड़े से जगह में लाल कपड़े पे आप लोग 16 जगह 16 मुट्ठी गेहूं रख देंगे। षोडश मातृका का, जो माता का 16 रूप है, गौरी पद्मा सची मेधा सावित्री विजया देवसेना स्वधा स्वाहा मातरः लोकमात्र दृष्टि पुष्टि तथा तुष्टि आत्मनः कुल देवता गणेशो नाहि को हत्वा वृद्धो पूजा तो षोडश। जो 16 देवी हैं उनका भी उस पर विधि बनाना चाहिए, आकृति बनाना चाहिए। फिर उसके बाद जो सफ़ेद कपड़ा है नीचे थोड़ा सा गेहूं रख करके उस पर कलश रख दें, कलश के लिए लोटा रख दें। चौमुखा आटे का जोत बना करके एक प्लेट में जिधर सफ़ेद कपड़ा है वहाँ पे रख देना चाहिए। इस प्रकार से आप पूजन की तैयारियां कर लें। संकल्प करना चाहिए, संकल्प पे अपना मनोकामना धारण करें। पुत्र की कामना है तो पुत्र की मनोकामना करें। अगर शादी में बाधाएं आ रही है, शादी में दिक्कत आ रही है तो शादी के लिए कामना करें, दाम्पत्य जीवन की मनोकामना करें। इस प्रकार से आपको संकल्प धारण करना है। फिर जोत जला लें, धूपबत्ती जला लें, पूजा का संकल्प लेकर के सबसे पहले भगवान गणेश माता लक्ष्मी का पूजन करें। भगवान गणेश को पंचामृत चढ़ा दें। पंचामृत चढ़ाने के बाद शुद्ध जल चढ़ा दें, रोली, चावल, हल्दी, माला चढ़ा दें। भगवान गणेश जी को दुर्वा चढ़ा दें, धूप दीप चढ़ा करके हाथ धो करके भोग लगा दें। भगवान गणेश से प्रार्थना कर लें,
दक्षिणा चढ़ा दें, लौंग इलायची पान सुपारी सब कुछ चढ़ा दें। मेवा चढ़ा करके उनकी फिर आरती कर लें। आरती करने के बाद फिर आप इसी प्रकार से कलश का पूजन करेंगे। पहले कलश में जल भरेंगे, आम के पत्र रखेंगे, उसमें सुपारी दुर्वा थोड़ा सा रोली डाल देंगे। उसके बाद उसी प्रकार से जो आपका कलश है उसके ऊपर शकोरा में गेहूं का आटा रख देंगे और उसके ऊपर एक सुपारी रख देंगे। फिर आप कलश का पूजन गणेश जी की जैसे किए थे उसी प्रकार से करेंगे। पहले रोली चावल हल्दी से उनका टीका करेंगे, माला चढ़ा देंगे, धूप दीप चढ़ा देंगे, फिर हाथ धो के भोग लगा देंगे। लौंग इलायची सुपारी पान इत्र ये सब सामग्री चढ़ा करके आप पुनः जो 9 जगह चावल रखे थे, नवग्रह बनाए थे, नवग्रह का पूजन करना है। नवग्रह का पूजन भी इसी प्रकार से करना है। नवग्रह का पूजन भी इसी प्रकार बिल्कुल आप करेंगे जैसे कलश और भगवान गणेश का पूजा किए थे। आप नवग्रह का पहले स्मरण कर लेंगे। स्मरण करने के बाद आप पहले रोली चावल हल्दी से उनको टीका लगाएंगे। टीका लगाने के बाद धूप दीप नैवेद्य चढ़ा देंगे। धूप दीप नैवेद्य चढ़ाने के बाद आप लोग जो षोडश मातृका है, जो माँ भगवती का 16 रूप है, उसका आप पूजा करेंगे, उसका पूजन करेंगे। गंगा जल से छींटा लगा देंगे और गंगा की मिट्टी से, गंगा में से मिट्टी लाएंगे और उस मिट्टी से आप लोग माँ गौरी का चित्र बना लेंगे, माँ गौरी का मूर्ति बना लेंगे। मंगला गौरी की मूर्ति का पूजन करेंगे। उसको एक थाली में रख देंगे, उसी थाली में एक चकला रख लेना है और जो मूर्ति है उसको भी इसमें रख लें। फिर उस मूर्ति को नथुनी पहना दें। फिर उसमें जल दूध से स्नान कराएं। फिर जल से शुद्ध स्नान करा करके उस मूर्ति का श्रृंगार कर दें। श्रृंगार में आप लोग कपड़े पहनाएं, रोली से टीका लगा दें, हल्दी लगा दें, उस टीका पे चावल लगा दें। उसके बाद मेहंदी हो गया, काजल हो गया, बिंदी हो गया, सिंदूर हो गया। इस प्रकार से आप लोग श्रृंगार का सामान चढ़ा दें। श्रृंगार का सामान चढ़ाने के बाद आप 16 तरह के फूल चढ़ाएं। 16 तरह का फूल चढ़ाएं। 6 माला चढ़ा दें मंगला गौरी को और 16 तरह के पत्ते चढ़ाएं। आटे के 16 लड्डू बना करके रख लें। पहले से आटे के 16 लड्डू चढ़ाएं। 16 प्रकार का मेवा चढ़ाएं। 16 बार 16 जगह मेवा चढ़ाना चाहिए। 7 तरह का अनाज चढ़ाएं। 16 जीरा का दाना ले लें, 16 धनिया का दाना ले लें, माँ मंगला गौरी को अर्पण कर दें। 16 पान चढ़ा दें, 16 सुपारी, 16 लौंग, 16 इलायची, एक सुहाग की डिब्बी ले लें जिसमें श्रृंगार का सामान होता है और तेल ले लें। रोली, मेहंदी, काजल, हिंगोल, सिंदूर, कंघा, शीशा, चूड़ी, 1 रुपये और बिंदी ले लें। उस पर दक्षिणा को चढ़ा दें। फिर कहानी सुने। चौमुखा दीपक बनाकर उसमें 16 तार की 4 बत्ती बनाएं और कपूर से माता जी का आरती उतारें। फिर परिक्रमा करें। फिर लड्डू जो चढ़ाया गया था सास को या ननद को लड्डू का बायना दें। बायना देने से पहले उनको प्रणाम करें, पैर छू लें, फिर उनको लड्डू का बायना देंगे। ब्राह्मणों को प्रसाद देना चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। उसके बाद स्वयं भोजन करें। इसमें एक ही अनाज की रोटी खाते हैं, इसमें नमक नहीं खाना चाहिए। फिर अगले दिन जो वेदी बना था और जो मूर्ति मंगला गौरी की है उसको किसी नदी में या किसी बहते हुए जल में या तालाब में मूर्ति को, नवग्रह को, षोडश मातृका को विसर्जन कर दें। इस प्रकार से पूजन करें।
अगर आप लोग इस प्रकार से नियम के द्वारा पूजा करते हैं तो आपको बहुत जल्दी इसका शुभ फल प्रदान होगा। और आप लोग मंगला गौरी की कथा इसी चैनल पे दूसरे वीडियो में आप लोग देख सकते हैं। अगर हम इसी में कथा भी शामिल करते हैं तो बहुत ही लंबी वीडियो हो जाएगी, तो इसीलिए हम लोग दूसरा वीडियो कथा का बनाए हैं, आप लोग उसको देख सकते हैं। अगर आप लोग इसके अलावा और मंगला गौरी का विशेष जानकारी लेने के लिए भी जानना चाहते हैं तो आप लोग नीचे लिखे गए नंबर पर जानकारी ले सकते हैं, पूछ सकते हैं। और आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें, जिससे कि जब भी हम नई वीडियो लेकर के आएँ सबसे पहले आपको प्राप्त हो, आप उसका लाभ ले सकें। तो जब भी आपको इसके बारे में जानकारी लेना हो तो आप फ़ोन करके जानकारी ले सकते हैं, अपना प्रश्न कर सकते हैं, जो भी पूछना हो अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, गृह क्लेश के बारे में, रोजी रोजगार, कारोबार, बिजनेस के बारे में, ग्रह नक्षत्र के बारे में आप लोग जानकारी ले सकते हैं। आप लोग कमेंट के माध्यम से भी जान सकते हैं। तो आइए इस वीडियो से हम विदा लेते हैं, अगली वीडियो हम बहुत ही जल्दी ले करके आने वाले हैं। तो जो लोग भी इस वीडियो को अंत तक देखें उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।